ओके, सो यूनिट 9 भी हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया। ये हमारी यूनिट 10 है यूजीसी एंड सोशियोलॉजी का, जिसमें हम कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि हमारे कल्चर में क्या क्या चेंज आया है, क्या क्या सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। और सबसे पहला टॉपिक है हमें साइंस एंड सिम्बल्स ही है, इससे रिलेटेड क्या क्या थिंक करें, क्या साइन होता है, क्या सिम्बल्स होते हैं, क्या इनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं या जनरल होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर चेंजिंग देखेंगे। सबसे पहले तो हम कल्चर समझेंगे, कल्चर क्या होता है, फिर कल्चर किस किस तरह के होते हैं, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, और क्या क्या मटेरियल कल्चर में चेंज आया है। इसीलिए तो सेकंड टॉपिक हमें दिया है चेंजिंग मटेरियल कल्चर। और एजुकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ऑफ कोर्स कि हम साइंस एंड सिंबल से ही हम बात कर पाते हैं, हम जो चीज़ें समझ पाते हैं। तो एजुकेशन भी हम इसी में देखते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स साइंस एंड सिंबल, हमारे अलग रिलीजन के अलग साइंस सिंबल्स होते हैं, उनके अलग अलग मीनिंग होते हैं और कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हैं। हर सोसाइटी में हर सिंबल का अलग मीनिंग होता है। हर एक गॉड को उनका एक उन्हें क्या बोलेंगे, जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में ओम का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, बट ऐसा नहीं कि ओम और हर जगह और कहीं यूज़ नहीं होता है, बट उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे अलग अलग सिंबल्स, जैसे हम क्या बोलेंगे, सातिया इफ़ यू अंडरस्टैंड हम बनाते हैं कुमकुम से, तो उसका भी अलग अलग मीनिंग होता है। हम अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, वो अलग तरह से समझते हैं। तो साइंस और सिंबल्स के बारे में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पीटी, स्पिरिचुअलिटी समझेंगे। और कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स का भी कमोडिफिकेशन हुआ है। कल्चर आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन, जेंडर, बॉडी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एथनिक एंड मोरालिटी और पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस टूरिज्म। टूरिज्म में भी हमने रिलीजियस एस्पेक्ट को ऐड किया है। जैसे टूरिज्म इससे पहले भी यूनिट आई थिंक 6 में पढ़ा था, तो अभी हम यूनिट 10 में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका रिलीजियस एस्पेक्ट है। हम हर तरह के टूरिज्म को ऐड नहीं किया है इसमें। हमारे पिलग्रिमेज, जैसे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग जो प्योर होली प्लेस होते हैं उनके बारे में पढ़ना है हमें। कौन कौन से किस रिलीजन का कौन सा होली प्लेस है। जैसे हिंदू में हम 4 धाम करते हैं, मुस्लिम में जो आई थिंक मक्का होता है, और क्रिश्चियंस के भी अलग अलग होते हैं। तो वो हर तरह के टूरिज़्म का एक रिलीजियस एस्पेक्ट हम इस यूनिट में देखेंगे। कल्चर एंड एनवायरनमेंट और रिचुअल, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, क्या क्या प्रैक्टिस हर रिलीजन में होती है। ऑफकोर्स हर रिलीजन में अलग प्रैक्टिस होती है, पर मीनिंग आई थिंक एम सबका एक ही होता है, टू बी प्योर, टू बी एक गॉड के प्रति वो होना। आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर वर्ड, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद हम मॉरल इकोनॉमी देखते हैं। मॉरल इकोनॉमी हमारा वो इकोनॉमी नहीं है जो हमने यूनिट 6 में पढ़ा है, ये मॉरल इकोनॉमी डिफरेंट है। उसके बाद कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म और कल्चर एंड पॉलिटिक्स, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, स्पोर्ट्स और कल्चर के बारे में देखेंगे। स्पोर्ट्स भी इस यूनिट में ऐड करते हैं। ऑफकोर्स रिलीजन का स्पोर्ट्स के साथ आई डोंट थिंक इतना कोई डायरेक्ट कनेक्शन है, बट कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस है जो जुड़ी हुई है, वो हम देखेंगे। रिलीजन एंड इकोनॉमी, न्यू रिलीजियन, न्यू रिलीजियस मूवमेंट। अब यूनिट 10 में भी हमें मूवमेंट देखना है, वो रिलीजियस, न्यू रिलीजियस मूवमेंट है कि